नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सावर सर में। साथियों, हमारे चल रहा था मैथ का टॉपिक आयु, जिसके अंदर हमने कुछ टाइप के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा था। उसी श्रेणी को आज आगे बढ़ाते हुए अपन कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आपके एज के पूछे जाएंगे। देखो, एज का जो टॉपिक है वो कई एग्जामों में रीजनिंग का पार्ट होता है, तो कई एग्जाम में वो मैथ का पार्ट होता है। घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एज का जो प्रश्न आता है बिल्कुल आसान प्रश्न आता है। जो मैं कराऊंगा उस तरीके से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। आप जो मैं बता रहा हूं आपको तरीके, उनको ढंग से एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। आप जो आपका एज का प्रश्न है कभी भी गलत नहीं होगा। आप बिल्कुल विद इन सेकेंड्स में आप इसको क्वेश्चन को हल करोगे। आपको दिया गया है 4 साल पहले ए अनुपात बी का मान कितना है, 7:2। जबकि 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना रह जाता है, 5:2। तो बी की उम्र ज्ञात करो। देखो, पिछले क्लास में हमने डबल रेशियो सिस्टम पढ़ा था, उसी का ये थोड़ा हाई वर्जन क्वेश्चन है। तो आप देखो, आपको दिया गया है ए व बी का अनुपात दिया गया है। देखो, ए अनुपात बी आपको कितना दिया रखा है, 7:2। ये किसका, ए और बी का अनुपात दिया गया है। देखो, अब आप कितने साल पहले, 4 साल पहले, यानी ये आपकी वर्तमान वाली लाइन मान लिया। तो कितने साल पहले, 4 साल पहले। आपसे पूछ रहा है कि 8 साल बाद इनकी आयु, यानी इससे 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 5:2। यानी ये 8 साल बाद दे रखा है। कितने साल बाद, 8 साल बाद। देखो, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इन दोनों के बीच, अनुपातों के बीच में कितने साल का अंतर है। देखो, ये तो 8 साल हो गया, ये कितना हो गया, 4 साल। तो कुल अनुपात कितना हुआ, अंतर के योग कितना हुआ, 12 का गुणा। अब मैंने बताया था जो बाद वाला अनुपात है उसका अंतर, यानी बाद वाले अनुपात का अंतर कितना है, 5 में से 2 घटाए कितना है आपके पास, 3। फिर मैंने बताया था तिरछा गुणा करना है। 7 को 2 से गुणा किया कितना होगा, 14। और 5 को 2 से किया कितना होगा, 10। यानी 14 में से 10 घटाया कितना आएगा आपके, 4। 4 से इसको काटा कितना कटेगा, 3 बार, तो कितना आ गया, 9। अब ज्ञात क्या करना है आपको, बी की उम्र। क्या ज्ञात करनी है, बी की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। देखो, क्या करना है आपको, इस 9 को गुणा किया अपन ने 2 से। किससे गुणा किया, 9 को किससे गुणा किया, 2 से। कितना हुआ, 18 वर्ष। जो ये 18 वर्ष आया है आपका, ये कितने साल पहले का आया है, 4 साल पहले का। अपन को चाहिए वर्तमान का, तो अपन ने क्या ऐड कर दिया इसके अंदर, 4। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, 22 वर्ष। देखो, इसका आपको यही रखना है कि जब भी डबल रेशियो अनुपात आए, आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले कि जो इनका अंतर है, जो मतलब कितने साल का अंतर है, मतलब 8 और 4 कितना हुआ, 12। बट गुणा में करना है आपको बाद वाले अनुपात का अंतर, यानी 5 में से 2 घटाया कितना आया, 3 बटा तिरछा गुणा करके उसका अंतर करना है। तो आपका आ गया 9। तो 9 को आपको किसी, जैसे आपको ज्ञात करना है बी की आयु, तो बी से गुणा किया 18। 18 क्या है, 4 साल पहले की आयु है, तो 4 साल बाद की क्या हो जाएगी वर्तमान, 22 साल। अगला प्रश्न है आपका, 3 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र का 3 गुना थी, जबकि 3 साल बाद, देखो प्रश्न दे रखा है आपको कि 3 साल पहले, ये आपकी वर्तमान वाली रेखा होगी। 3 साल पहले, यानी 3 साल पहले ये हो गया, ए ए था वो बी का कितना था, बी की उम्र का 3 गुना था। ए की उम्र बी की उम्र का 3 गुना। तो अनुपात क्या हुआ आपके पास, 3:1। अब आपको बोल रहा है जबकि 3 साल बाद इनके 1.5 गुना रह जा, 3 साल बाद, यानी वर्तमान से 3 साल बाद। तो वर्तमान से 3 साल बाद कितना हो गया आपका, 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ, 3/2, यानी 3/3/2 अनुपात 1। इसको अपन ने सोल्व किया तो आपके आ गया, देखो ए अनुपात बी, ये आपका वर्तमान वाला रेखा हो गया 3। अब यह अनुपात है आपका 3:1, यहां हो जाएगा 3:2। ये कब का है, 3 साल बाद का है। मैंने बताया था 3 और 3 कितना हुआ, 6। तो इनमें अंतर कितने का हुआ, 6 का। गुणा बाद वाले अनुपात का अंतर कितना है आपका, 1।
बटा तिरछा गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 गुणा 1 कितना हुआ 3, तो अंतर आया 3 का, 3 से काटा कितनी बार कटेगा 2 बार, आंसर आया आपके पास 2। आपको बोल रहा है ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। देखो एक की जो 3 साल पहले की आयु कितनी हो गई आपकी 6, कितनी हो गई 6, और बी की कितनी हो गई 2। आपको चाहिए वर्तमान, मतलब 3 साल जोड़ो, इसमें इसमें भी कितना जोड़ो 3 साल, तो आ गया 9, ये हो गया आपका 5, तो आपका जो अनुपात बना वो क्या बना 9:5। यानी आपको पर्सन दे रखा है 3 साल पहले एक की आयु बी की आयु कितनी थी 3 गुना, 3 गुना किया अपन ने, फिर 1.5 गुना तो 3/2 लिखते हैं 1.5 को, अनुपात बनेगा आपका 3:2। आपको क्या करना है, अंतर कितना है, ये 3 साल ये हो गया, 3 ये हो गया, कितना होया 6 साल, तो 6 गुना। अब जो बाद वाला अनुपात उनमें अंतर कितना है, 3 और 2 में अंतर कितना है 1 का, बटा तिरछा गुणा किया, 3 को 2 से किया 6, 3 को 1 से किया 3, 6 में से 3 घटाया आपके गया 3, 3 से 6 को घटा 2, तो 2 आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना, अनुपात 3 को 2 से किया 6, 3 को 1 से किया, तो 2 को 1 से किया 2, तो ये आ गया आपका 4 साल, तो 3 साल पहले की आयु। अब अपन को चाहिए वर्तमान की, तो 3 जोड़ा तो कितना 9 हो गया, 2 में 3 जोड़ा तो क्या हो गया 5, तो अनुपात क्या बना अपने पास 9:5। यदि आप नोट करना चाहो तो कर लो, यदि स्क्रीनशॉट लो तो भी ले लो। देखो अगला क्वेश्चन है आपके, मिशेल ने 9 वर्ष पहले शादी की थी, शादी के समय जो उसकी आयु थी आज उसकी आयु के 1/3 गुना है, आज उसकी आयु उस समय की कितना गुना है 1/3 गुना है। इस समय उसकी पुत्री की आयु क्या 1/6, यानी अभी इसकी पुत्री की आयु कितनी है, उसकी आयु का 1/6, तो 2 साल पूर्व उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करनी है, 2 साल पूर्व उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करनी है। देखो इस पर्सन को यदि आप अक्स मान के करो तो बहुत लेंथी पर्सन हो जाएगा, लेकिन अपन इसको ट्रिक्स के साथ करेंगे। देखो आपको दिया गया है कि ये तो मान लो इसकी वर्तमान आयु, जो मिसेल है इसकी वर्तमान आयु, और ये हो गई इसकी शादी की आयु, शादी की आयु। देखो 1/3 है, तो 3 को 1 से गुणा के 1, ये बढ़ जाएगा आपका 4/3। जो मिश्रित वन को भिन्न में बदलेंगे तो क्या बनेगा 4/3, तो अनुपात क्या हो गया 4/3 अनुपात 1, मतलब ये उस टाइम 1 थी तो अभी क्या है 4/3, तो अनुपात क्या बन गया आपका 4:3। देखो शादी कितने साल पहले पूरी हुई 9 साल पहले, शादी कितने साल पूर्व हुई 9 साल पहले, यानी अभी की आयु और शादी की आयु के बीच में कितने साल का गैप है 9 साल का गैप है, यानी जो 9 साल का गैप है, मतलब 4 अनुपातों में भी किसका, ये 4 है ये 3 है, तो कितने का गैप है आपका 1 का गैप है। आपको ज्ञात क्या करना है पुत्री की आयु, क्या ज्ञात करनी है पुत्री की आयु, यानी पुत्री की सॉरी 1 रुको, देखो अपन को ज्ञात क्या करना है इसकी खुद की आयु, तो खुद की आयु का अनुपात क्या हुआ 4, तो अपन ने गुणा किया 4 से, कितना हो गया 36 वर्ष, यानी ये 36 वर्ष किसकी आयु आ गई आपके, इसकी वर्तमान आयु आ गई, किसकी मिसेल की क्या आ गई वर्तमान आयु, कितने वर्ष आ गई 36 वर्ष, आपके मिसेल की वर्तमान आयु कितने वर्ष आ गई 36 वर्ष। अब पूछ रहा है उसकी पुत्री की आयु, देखो पुत्री की वर्तमान आयु की इसकी 1/6, यानी पुत्री की आयु क्या हो गई, पुत्री की आयु हो गई इसकी 1/6, यानी 36 में किसका भाग दे दो 6 का, तो कितना हो गई 6 वर्ष। आपको चाहिए 2 वर्ष पूर्व की, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 वर्ष, यानी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो गई, सॉरी 2 साल पहले की आयु कितनी हो गई आपकी 4 वर्ष, यानी आपको दे रखा है शादी और अभी के बीच में कितने साल का गैप है 9 साल का, तो 9 की वैल्यू कितनी अनुपातिक वैल्यू आपकी 1, तो 9/1 ज्ञात क्या करना है आपको मिसेल की आयु, तो वर्तमान आयु तो 4 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया इसकी वर्तमान आयु आ गई। आपको पुत्री की आयु उसकी आयु कितना गुना है 1/6, यानी 6 का भाग दे दो, 6 का भाग दिया कितना आया 6 वर्ष। अपन को प्रश्न पूछ रहा है 2 साल पूर्व की, तो कितना हो गया 6 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, देखो इस प्रकार का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
परीक्षा में बहुत बार देखने को मिलता है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, उनकी आयु का गुणनफल कितना है 216। इस प्रश्न को करने का एक ही तरीका है आपका, देखो सबसे पहले 216 अंडर रूट के अंदर लिखना है, 216 लिख दिया, इन दोनों को गुणा कर लो, कितना होगा 6, भाग दिया कितना आएगा अंडर रूट 36, क्या आया 6, क्या आया आपके 6। अब 6 आ गया तो 6 को गुणा कर दो किससे, 6 को गुणा किया आपने 3 से तो कितना हो गया 18, और 6 को गुणा किया 2 से कितना हो गया 12, यानी ये आ गई इनकी वर्तमान आयु। क्या आ गई वर्तमान आयु। आपसे पूछ रहा है 6 साल बाद उसकी पुत्र की आयु, यानी 6 साल बाद पुत्र की आयु, तो 12 प्लस 6 कितना हो गई 18 वर्ष। इस प्रकार के प्रश्न को इस प्रकार करना है आपको कि आपको अंडर रूट लगा देना है 216/6, यानी 6 क्या हुआ अनुपातों का गुणा, तो गुणा दे दिया आपने, तो क्या है अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 का क्या आएगा आपके पास 6, 6 को गुणा कर दो अनुपात से 36 18, 6 दूनी 12, तो ये आ गया आपके इनके आयु आ गई 18 और 12, तो अब 6 साल बाद की पुत्र की जो 6 ऐड कर दो तो 12 8 से कितना होगा 18। अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर का जो लास्ट टाइप है अपन देखते हैं। आपको दिया गया है ए व बी की आयु क्रम से 35 वर्ष व 40 वर्ष है, कितने वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। देखो आपको पता है कि आप जैसे ए व बी की आयु आपने अभी इन दोनों की आयु में 5 साल बढ़ा है, यानी जो बी ए है आपके बी से कितना साल बढ़ा है 5 साल बढ़ा है, तो आप 10 साल बाद भी ए कितने साल ही बढ़ा होगा, यानी 5 साल ही बढ़ा होगा, यानी ए अभी 15 साल का है और ये है आपका 10 साल का। 5 साल बाद में ये कितना हो जाएगा 20 साल का, ये कितना हो जाएगा 15 साल का। मतलब इनमें जो अंतर है वो कितने का रहेगा 5 का ही रहेगा, हमेशा किसका अंतर रहेगा आपके 5 का ही अंतर रहेगा। देखो अब आपका है कि एक ए और बी की आयु कितनी दे रखी है आपको, ए की दे रखी है 35 वर्ष और बी की कितनी दे रखी है आपको 40 वर्ष। कितने साल बाद इनका अनुपात क्या हो जाएगा 9:10, यानी इनमें जो अंतर होगा वो तो हमेशा समान रहेगा। यहाँ अंतर कितने साल का है 5 साल का, बट्टा यहाँ अंतर कितना है 1 का। ज्ञात क्या करना, किसी के एक की वैल्यू ज्ञात कर लो, 9 की गुणा कर दिया कितना आया 45 वर्ष, यानी ये है 45। अब एक की ज्ञात ए 45 वर्ष का कब हो जाएगा, देखो अभी 35 साल का है, 45 साल का कब हो जाएगा 10 साल बाद, सॉरी 10 साल बाद। आपसे ये पूछ रहा है कितने साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाए, कितने साल बाद 9:10, सॉरी 9:10 कितने साल बाद 10 साल बाद हो जाएगा। साथियों कई बार जो क्वेश्चन है आपके इस प्रकार का आ जाता है कि जैसे ए व बी की आयु का अनुपात आपसे दे दिया 2:3, अगला दे दिया बी और सी की आयु का अनुपात आपको दे दिया 4:5। देखो या तो आप इनको जैसे निकालना है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है, तो आप किस प्रकार निकालोगे ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको निकालना है जैसे यहाँ पे दे दिया आपको 2:3, यहाँ दे दिया आपको 4:5। देखो निकालने का तरीका इस प्रकार लिख लिया, आपने 2 को गुणा किया 4 से कितना आया 8, 3 को गुणा किया 4 से कितना होगा 12, और 3 को गुणा किया 5 से कितना होगा 15। तो इन जो 8:12:15 होगा वो किसका अनुपात हो गया आपके ए अनुपात बी अनुपात सी का। या आप कर सकते हो, देखो एक अनुपात इसमें बी कॉमन है, इधर भी बी है, इन दोनों संख्याओं को क्या कर लो बराबर कर लो, तो भी आपका यही अनुपात आएगा। तो याद करें अनुपात निकालने का तरीका, आपको निकालना है तो आप लिखा है यहाँ पे 2:3, यहाँ लिखा आपने 4:5। देखो इसको गुणा किया इससे तो किसका आ गया ए का मान आ गया, दोनों को गुणा किया तो किसका आ गया बी का मान आ गया, बी को गुणा किया सी से तो किसका आ गया सी का आ गया। तो ये आपका होगा 8:12:15 ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू होगा। साथियों ये था आपका 8th चैप्टर जिसमें हर प्रकार का टाइप मैंने आपको सोल्व करवाया है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसका आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करवाएंगे। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।